एक ऐसा मुल्क जो एरिया में पूरे प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है, जहां बियर को कभी सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता था, जहां जाम से बचने के लिए लोग एम्बुलेंस बुक करके सफर करते हैं। और ये वही देश है जहां शराब और घरेलू हिंसा हर साल हजारों जिंदगियां निगल जाती हैं। लेकिन रूस सिर्फ इतना ही नहीं है। ये वो जगह है जहां 11 टाइम जोन एक साथ सांस लेते हैं, जहां आधे लोग सूरज की रोशनी में जी रहे होते हैं और उसी पल बाकी आधे लोग घुप अंधेरे में। यह वही देश है जिसने स्पेस में सबसे पहला सैटेलाइट भेजकर दुनिया को हिला दिया था, और आज भी जिसके पास हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका रूस की शानदार और रहस्यमयी डिजिटल यात्रा में। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि सफर होने वाला है जानकारी, चौंकाने वाले फैक्ट्स और सरप्राइज से भरा हुआ। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जवाब होगा रूस। और इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रूस यानी रशियन फेडरेशन पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया तक फैला हुआ है। इसका एरिया है 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब सोचिए, ये छोटा मोटा नहीं, बल्कि प्लूटो मतलब बौना ग्रह से भी बड़ा है। रूस कुल 14 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, यानी हर दिशा में पड़ोसी ही पड़ोसी। इतना ही नहीं, इसमें 11 टाइम जोन है, यानी एक ही समय पर रूस के किसी हिस्से में सुबह का नाश्ता हो रहा होता है, तो कहीं और लोग रात का खाना खा चुके होते हैं और सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। सोचिए, एक देश में ही सूरज का निकलना और ढलना अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पर होता है। यही है रूस की विशालता। एक ऐसा देश जो अपने आप में पूरा एक महाद्वीप लगता है। रूस एक इतना बड़ा मुल्क जिसकी आबादी ही अपने आप में एक अलग दुनिया जैसी है। यहां करीब 14 करोड़ 5 लाख लोग रहते हैं, यानी अकेला रूस पूरे यूरोप की 1/3 आबादी अपने भीतर समेटे हुए है। धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का, जो यहां की संस्कृति और त्योहारों में गहराई से दिखता है। इसके बाद आता है इस्लाम और फिर कुछ अन्य धर्म। लेकिन सबसे खास बात, यहां सिर्फ धर्म ही नहीं, भाषाओं का भी समंदर है। सोचिए, एक ही देश में 100 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबको जोड़ने वाली एक डोर है रशियन लैंग्वेज, जो यहां की राष्ट्रीय भाषा है। अब चलते हैं रूस के दिल की ओर, मॉस्को। यह सिर्फ रूस की राजधानी ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। यहां आपको एक साथ मिलेगी आर्थिक ताकत, सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक शक्ति। यही वजह है कि इसे रूस का पावर हाउस भी कहा जाता है। यहां रहते हैं दुनिया के 74 अरबपति, यानी मॉस्को खुद एक बिलियनर सिटी है। और हां, अगर आप सफर करना चाहें तो मॉस्को की मेट्रो सिस्टम दुनिया की सबसे व्यस्त और खूबसूरत मेट्रो में से गिनी जाती है। इसकी भूमिगत स्टेशन ऐसे लगते हैं जैसे किसी महल के हॉलवे हों। रूस और शराब का रिश्ता दुनिया में सबसे मशहूर है। यहीं से वोदका पैदा हुआ, जिसका असली मतलब ही है पानी। सोचिए, एक ऐसा देश जहां लोग शराब को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। इतना कि साल 2011 तक यहां बियर को सॉफ्ट ड्रिंक माना जाता था। लेकिन यह सिर्फ मजाकिया फैक्ट नहीं है, इसके खतरनाक नतीजे भी हैं। हर साल करीब 40,000 लोग शराब की वजह से जान गंवा देते हैं। और दुख की बात यह है कि घरेलू हिंसा में करीब 14,000 महिलाएं अपनी जान गंवा बैठती हैं। यानी शराब रूस की संस्कृति में उतरी हुई है। लोग इसे जश्न भी मानते हैं और दुख भुलाने का जरिया भी। लेकिन यही शराब कई बार खुशियों को मातम में बदल देती है। मॉस्को की सड़कों पर लग्जरी कारों की भरमार है, और इन गाड़ियों के साथ आता है भारी ट्रैफिक जाम। अब सोचिए, जब सैकड़ों गाड़ियां सिग्नल पर फंसी हों, तो कुछ अमीर लोगों ने जाम से बचने के लिए एक अनोखा जुगाड़ निकाला। वे एम्बुलेंस किराए पर लेते थे और सायरन बजाते हुए वीआईपी स्टाइल में निकल जाते थे। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है,
लेकिन रूस में ये सचमुच होता था। लोगों ने एम्बुलेंस को ट्रैफिक से बचने का प्राइवेट टैक्सी बना लिया था। हालांकि जैसे ही सरकार को ये बात पता चली, इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि जब अमीर लोग फर्जी एम्बुलेंस में घूमते थे तो असली मरीजों की जान दांव पर लग जाती थी। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ राजनीति या कूटनीति तक सीमित नहीं है। ये दोस्ती सदियों पुरानी है। आजादी के बाद से लेकर आज तक जब भी भारत को किसी बड़े साथी की जरूरत पड़ी, रूस हमेशा सबसे पहले खड़ा मिला। चाहे हथियारों की तकनीक हो, परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स हों या अंतरिक्ष अनुसंधान, भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। यही वजह है कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों के दिलों तक जुड़ा हुआ है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन जब भी भारत ने किसी भरोसेमंद दोस्त की तलाश की है, तो रूस हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। यानी रूस सिर्फ एक देश नहीं, भारत का पुराना और सच्चा यार है। रूस सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि ताकतवर भी है। इसके पास है करीब 5,580 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, यानी इतनी ताकत कि पूरी दुनिया कई बार खत्म की जा सकती है। हथियारों के कारोबार में भी रूस अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। यानी रूस सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आधी दुनिया की सेनाओं को हथियार सप्लाई करता है। अब स्पेस की बात करें तो 1957 में रूस ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, जब इसने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजा। यही नहीं, रूस पहला देश था जिसने इंसान को भी स्पेस में भेजा। और हाल ही में रूस ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए स्पेस में जाकर फिल्म शूट की, जो आज तक किसी और देश ने करने की हिम्मत नहीं की। रूस सिर्फ ताकत और हथियारों से ही नहीं, बल्कि प्रकृति और संसाधनों से भी भरपूर है। इस देश का करीब 60% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। यानी रूस दुनिया की ग्रीन लंग्स में से एक है। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो गैस, तेल, सोना, कोयला, सब कुछ इतनी मात्रा में है कि कई देश सिर्फ इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। यहाँ है बैकाल झील, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है और जिसमें धरती के ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार छुपा है। और वोल्गा नदी 3,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी, जिसे रूस की लाइफलाइन कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके शहर की सर्दी बहुत ठंडी होती है, तो जरा रूस का ये गांव देख लीजिए, ओयम्याकोन गांव, जिसे धरती की सबसे ठंडी बसी हुई जगह कहा जाता है। यहाँ का तापमान कई बार -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। सोचिए, जहाँ इंसान के सांस लेने से निकलती हवा भी जम जाती है, वहाँ लोग अब भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ के लोग घोड़े का मांस और मछली खाकर खुद को जिंदा रखते हैं, और उनके घरों में हीटिंग सिस्टम ऐसा कि बाहर का आइस वर्ल्ड भी उन्हें रोक नहीं पाता। यानी रूस के इस गांव में रहना मानो किसी दूसरे ग्रह पर जिंदगी जीने जैसा है। रूस एक ऐसा मुल्क है जहां अज्ञानता के लिए कोई जगह नहीं। 99% से ज्यादा लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, यानी कि लगभग पूरा देश पढ़ा लिखा है। इसीलिए यहाँ की रशियन स्टेट लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का घर नहीं, बल्कि ज्ञान का महासागर है। यह यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जहां करोड़ों किताबें, अनगिनत रहस्य और इंसानी सोच का पूरा इतिहास कैद है। अब अगर बात करें खाने की, तो रूस का स्वाद भी उसकी सरजमीन की तरह गहरा और ठंडा है। यहाँ का ओलिवियर सलाद त्योहारों की शान है। पेलमेनी डम्पलिंग्स हर घर की रसोई में मिल जाएंगे, और बोर्श्च सूप ठंडे मौसम में शरीर ही नहीं, आत्मा तक को गर्मा देता है। और हाँ, मांस की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मांस है पोर्क, यानी सुअर का मांस। तो दोस्तों, ये था रूस, एक ऐसा देश जो जितना विशाल है उतना ही रहस्यमयी भी। प्लूटो से बड़ा इलाका, स्पेस में सबसे पहले पहुंचने वाला इंसान, और एक समाज जो किताबों से भी लड़ता है और शराब से भी।
रूस की कहानी सिर्फ नक्शे पर बने एक मुल्क की नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की गहराई की है। आपको रूस की कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई? हमें कमेंट में बताइए। और अगर यह सफर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करना मत भूलिए। और हां, अगले रहस्य की खोज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।